अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के साथ मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत इजीली घर में बन जाती है। कोई इतनी मेहनत हमें नहीं करना पड़ती इसके लिए। आप फ्रेश जब आपका दिल चाहे समोसा खाने को, रोल खाने को, आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो आइए जी हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 कप मैदा लेने हैं। आप मैदे की क्वांटिटी को अपने लिहाज से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड कर लिया और 2 से 3 चम्मच मैंने घी के डाले। आप यहाँ पर मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। अगर आपने देसी घी इस तरह से डालना है तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर जी मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। जब इस तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो मीन्स आपका घी जो है वो पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आटे की तरह, जिस तरह घर में आप रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से आपने आटे को गूंथ लेना है। तो यहाँ पर जी इस तरह से, जिस तरह से आप नॉर्मली आटा गूंथ रहे होते हैं, तो इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंथ लेना है। आपने यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आटा आपका इतना ज़्यादा ना ही तो सख्त हो और ना ही इतना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल आटा होना चाहिए आपका। यहाँ पर जी गुन चुका है। ऑयल लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था। फिर 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया और फिर जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आटा मेरा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत अच्छी इसकी डो में से रेडी हुई थी। यहाँ पर जी इसको मैं बहुत इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। जो चीज़ मैंने बनानी है, अगर मैंने समोसा बनाना है, अगर मैंने रोल बनाना है, उसके लिए दोनों के लिए मैंने छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से कर लिए। यहाँ पर जी बहुत ज़बरदस्त आटे की डो रेडी हुई थी। इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम और इतनी नरम थी कि मुझे बनाने में वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह से जी सारे पेड़े आपने छोटे छोटे से बना लेने हैं। अब इनको हम बेल लेंगे। यहाँ पर जी थोड़ा सा मैंने खुशका डाला और फिर मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने इसको इतनी बड़ी मैंने इसको नहीं बेला था। मैंने इसको पहले छोटा सा, एक मतलब मुनासिब साइज़ की बिल्कुल छोटी सी बेल दी थी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैंने पेड़े रखे हुए हैं इतने इतने साइज़ की मैंने इनको बेल के इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया था। करके तो फिर मैंने जितनी भी बाकी की बनाई थी ना, वो फिर मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दी थी। मतलब कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे। मैंने इकट्ठा ही फिर इन सबको एक ही दफ़ा में बड़े साइज़ में बेल लिया था। तो इस तरह से जी मैंने छोटे छोटे साइज़ में इनको इस तरह से बना के तो रख लेना है। लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर जी ऑयल लगाना है और यहाँ पर जो मैदा है वो स्प्रिंकल करके फिर एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप जितना मर्ज़ी इनको बड़ा कर लें, बेल लें एक दूसरे के ऊपर रख के। तो ये देखिए जी इस तरह से 8 से 10 रोटियां थी, तो मैंने इस तरह से इनको मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। अब मैं एक साथ ही इन सबको बड़ा कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं पट्टियों को अच्छे से अब मैं इनको बड़ा कर लूँगी जितना मुझे साइज़ इसका चाहिए है। तो ठीक है, इजीली ये सेपरेट भी हो जाती हैं और इजीली ये हमसे बड़ी साइज़ में बड़ी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी इनको सेपरेट करने के लिए आपने क्या करना है कि पैन को ऑयल से ग्रीस करना है और इनको आपने इस तरह से इसमें रख देना है। अच्छा, यहाँ पर जी आपने 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है और जब एक साइड इसकी हो जाए तो दूसरी साइड को भी इस तरह से कर लेना है। इस तरह से फिर ये देखिए कि कितनी ईजीली ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं और कोई इतनी ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ी। बहुत आसानी के साथ एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी थी। तो जी यहाँ का काम तो बहुत इजी था और यहाँ पर जी बहुत एहतियात से मैंने इन सबको पलट लिया था। तो यहाँ पर जी एक दूसरे से मैंने इन सबको सेपरेट कर लिया है। देखिए आप कितनी ज़बरदस्त, जिस तरह से मार्केट से बाय करते हैं उसी तरह से आपकी ये रेडी हुई हैं। तो जी मैं यहाँ पर समोसे बना रही थी, तो फिर मैंने इनको सेंटर से कट कर लिया था 2 हिस्सों में। अब जी इस तरह से समोसों की मैंने इनको शेप दे ली थी। अब मैं यहाँ पर इनकी फिलिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जी ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मेरे से ये पट्टियाँ बनी थी और बहुत इजीली। यहाँ पर जी एक पट्टी को मैंने लिया और मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया।
मैदे की मैंने इसके ऊपर स्लरी लगाई इस तरह से, और फिर मैंने दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ऐसे रख दिया और फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली। यहाँ पर अच्छे से आपने इसको मसाले से भर देना है। मसाले से भरने के बाद अब आपने इसको बंद करना है। अच्छा, यहाँ पर जो फिलिंग की रेसिपी है वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके इसकी डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर जब फिलिंग कर ली है और इसको फिर हम मैदे की स्लरी लगा के अच्छी तरह से हमने इसको बंद करना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा समोसा हमारा रेडी है। इसी तरह से जितने भी हमने समोसे बनाने हैं तो हम इजीली जो है वो अपने समोसे रेडी कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।